आज 8 अगस्त है। अगस्त क्रांति का जुगल 8 अगस्त को बजा था और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो इस मंत्र के साथ देश को आजादी के पूरे आंदोलन में एक बहुत बड़ी तीव्रता के साथ आंदोलित किया था और 9 अगस्त को आजादी के दीवानों पर बहुत सारे जुल्म ढाए गए थे। आज 8 अगस्त 75 साल हो रहे हैं। उन सभी आजादी के दीवानों को स्मरण करते हुए आज 8 अगस्त को टैक्स टेररिज्म से मुक्ति उस दिशा में एक अहम कदम हमारी संसद दोनों सदन के सभी सांसद मिलकर के एक बहुत बड़ा अहम कदम उठाने जा रहे हैं। हमारे देश में टैक्स को लेकर के कैसी स्थिति रही है, शायद कुछ लोगों को मालूम होगा। टैक्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक मसला आया था और विषय ये आया था कि नारियल को फल माना जाए कि सब्जी माना जाए। नारियल पर फल के आधार पर टैक्स हो कि सब्जी के आधार पर टैक्स मुक्ति मिले। मसला सुप्रीम कोर्ट तक चला था। तो ये टैक्स की हमारी जो पूरी परंपरा रही है उसमें कैसे उतार चढ़ाव आए हैं, इसको समझने के लिए ये घटना अपने आप में पर्याप्त है। मैं इस समय एक प्रकार से सभी राजनीतिक दलों का, सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो सरकारें चल रही है उन सबका धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ। एक ऐसा निर्णय हम कर रहे हैं जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, 29 राज्य और जिनके कोई न कोई नुमाइंदगी जीत करके आए हैं, ऐसे 90 राजनीतिक दल, उन सब ने एक व्यापक मंथन करके, विचार मंथन करके आज हमें यहां पहुंचाया है और जिसको हम कुछ समय के बाद अंतिम निर्णय के लिए मोहर लगाएंगे। और इसलिए ये बात सही है, जन्म कोई दे, लालन पालन कोई करे। कृष्ण को जन्म किसी ने दिया, कृष्ण को बड़ा किसी ने बनाया। लेकिन ये भी सही है कि ये किसी दल का, किसी सरकार का विजय नहीं है। ये भारत की लोकतंत्र की उच्च परंपराओं का विजय है। ये सभी राजनीतिक दलों का विजय है। ये पहले की और वर्तमान सभी सरकारों के योगदान से है और इसलिए
कौन जीता कौन हारा, इसके लिए मैं नहीं मानता हूं कोई विवाद की आवश्यकता है। और इसलिए 1 मिनट प्लीज 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, अगर सभा की सहमति हो तो इस बिल की समाप्ति तक सभा की कार्रवाई बढ़ा दी जाए। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे, वरना मुझे लग रहा था खड़गे जी मेरे लिए समय रखेंगे कि नहीं रखेंगे। मैं आपका बहुत आभारी हूं इस बधाई के लिए। मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए।